अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान मुग़ल है और आज मैं एवगार स्कोर के बारे में बताना चाहता हूँ। एवगार स्कोर, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मैं क्रिटिकल केयर और मेडिकल एक्सपर्ट भी हूँ और आज मैं जिस टॉपिक का ज़िक्र करने लगा हूँ वो एवगार स्कोर है, जो हमेशा न्यू बॉर्न के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। तो एवगार स्कोर हमेशा उन पे इस्तेमाल होता है जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जो न्यू नेट होते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं जो बच्चे पैदा होते हैं बर्थ के फ़ौरन 1 से 5 मिनट बाद हम एवगार स्कोर जो है वो डॉक्टर या नर्स परफॉर्म करते हैं। सही। अब एवगार स्कोर जो है वो एक ऐसा क्विक टेस्ट है जिसमें हम जो बेबी न्यू बॉर्न बेबी है उसकी हेल्थ को इमीडिएटली देखते हैं बर्थ के बाद। और ये आपको मैंने बताया कि ये 1 से 5 मिनट बाद बेबी की जो बर्थ होती है, न्यू नेट की जो बर्थ होती है, उसके बाद ये स्कोर किया जाता है। तो एवगार स्कोर जो है ये स्टैंड किससे होता है? APGAR। ए का मतलब होता है अपेरेंसेस, यानी स्किन कलर देखा जाता है बच्चे का, कि अगर बच्चे का स्किन कलर जो है वो बिल्कुल ब्लू है या पेल है तो उसमें हम 0 स्कोर देते हैं। फिर उसके बाद अगर उस बेबी न्यू नेट का जो स्किन कलर है वो अगर पिंक है, बॉडी पिंक है, बाकी उसके जो हैंड्स और फीट्स हैं, जो उसकी एक्सट्रीमिटीज़ हैं, वो अगर ब्लू हैं, यानी बॉडी पिंक है और उसके लेग्स, उसके हैंड्स ब्लू हैं, तो हम उसको 1 नंबर देंगे। अगर वो कम्प्लीटली पिंक है, उसकी बॉडी भी पिंक है, उसके हैंड भी पिंक है, उसके फीट्स भी पिंक है, तो हम इसमें 2 नंबर देंगे। तो ये अपेरेंसेस यानी स्किन कलर के बारे में बताता है कि बेबी का स्किन कलर कैसा होना चाहिए। अब उसमें पल्स आता है। पल्स का मतलब होता है हार्ट रेट, यानी जब 0 होगा तो कोई पल्स नहीं बेबी की, जिसको इमीडिएट रिससिटेशन की तरफ जाना पड़ेगा बच्चे को। अगर फर्स्ट होगा तो इसका मतलब ये है 0.1 स्कोर उसको मिलेगा जब बच्चे का जो बीपी है वो अगर 100 बीट पर मिनट से कम हो तो 1 स्कोर देंगे। अगर 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा है, जैसे 120 140 है, तो हम 2 पॉइंट देंगे। उसके बाद आता है ग्रैमिस। ग्रैमिस यानी आपकी रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स क्या है। अगर आपको बच्चे का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, बच्चा क्राई नहीं कर रहा, बच्चा सही तरीके से ब्रीथिंग नहीं ले रहा, रिस्पायरेट नहीं हो रहा, तो इसमें हम 0 स्कोर देंगे क्योंकि इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अगर बच्चा कोई मूवमेंट कर रहा है, सही है, कुछ रिफ्लेक्सेस शो कर अपने, कुछ रिफ्लेक्सेस शो कर रहे हैं, कुछ फ्लेक्सेशन शो कर रहे हैं, तो इसमें हम 1 पॉइंट देंगे। अगर बच्चा क्राई करता है और एक्टिव उसका रिस्पॉन्स है, सही है, उसके हैंड फीट्स को एक्टिव मूवमेंट करता है वो, तो उसमें हम 2 नंबर देंगे। उसके बाद 2 पॉइंट्स देंगे। उसके बाद जो एक्टिविटीज़ है वो उसके मसल टोन के बारे में, यानी जो बेबी है उसकी कितनी एक्टिविटी है। अगर बेबी की कोई एक्टिविटी नहीं है, बेबी एक जगह पे है, ना उसके हैंड की कुछ मूवमेंट हो रही है, ना उसके फीट्स की, ना उसका सर भी कोई मूवमेंट हो रही है, तो इसमें हम 0 देंगे स्कोर। सही। अगर उसकी कुछ फ्लेक्सेशन है, उसकी हैंड्स और उसकी फीट्स के अंदर कुछ फ्लेक्सेशन है, तो हम इसको 1 पॉइंट देंगे। अगर वो एक्टिवली मूवमेंट कर रहा है तो हम इसमें 2 पॉइंट देंगे। हमेशा याद रखना कि एवगार स्कोर इन 4 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, इन 5 चीज़ों पे। APGAR, यानी आर का मतलब उसका रिस्पॉन्स क्या है। अब या आर का मतलब होता है इसकी रिस्पायरेशन क्या है। देखो, इसकी रिस्पायरेशन जो होती है ना, वो इसकी अगर बच्चे की बिल्कुल रिस्पायरेशन नहीं आ रही, सही है, तो इसमें हम 0 पॉइंट देंगे। अगर बच्चे की रिस्पायरेशन जो है वो बिल्कुल 30 से लेकर 60 बीट्स पर मिनट तक है, तो इससे कम है, तो फिर हम 1 पॉइंट देंगे। अगर बच्चे की रिस्पायरेशन 60 से ज़्यादा या 60 के दरमियान है तो हम 2 पॉइंट देंगे। तो आर का मतलब होता है रिस्पायरेशन। सही है। तो ये था एवगार स्कोर न्यूबॉर्न का, जिसकी इंटरप्रिटेशन ये हमें बताती है कि हमेशा बच्चे का जो एवगार स्कोर हमेशा नॉर्मल जो होता है वो 7 से 10 तक होता है। सही है, नॉर्मल बेबी का। अगर 4 से 6 तक जाता है तो मॉडरेट डिस्ट्रेस की तरफ जाता है, यानी इसमें एक बच्चे को एक डिस्ट्रेस हो रहा है, बच्चे को एक डिस्कम्फर्ट फील हो रही है, बच्चे के कुछ एक्टिविटीज़ इसके अंदर थोड़ी कम हैं, जैसे अपेंडिक्स में कुछ मूवमेंट कम हो गई, या पल्स में, या रिस्पायरेशन में, या एक्टिविटीज़ में। और जो सीवियर डिस्ट्रेस है उसमें बच्चे को फ़ौरन रिससिटेशन करना पड़ेगा। न्यूनेटल रिससिटेशन जो होता है, प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें बेबी है उसको
उसको फ़ौरन ट्रीट करना पड़ेगा। वो एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट होगी जो ये बताएगी कि ना बच्चा कराए कर है, बच्चे की बॉडी जो है वो बिल्कुल ब्लू है, बच्चे की बॉडी बिल्कुल पेल है और उसकी रिस्पायरेशन नहीं है, उसकी ब्रीथिंग नहीं है, तो बच्चे को फ़ौरन इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी क्राइसिस की तरफ बच्चे को ये ले जाता है। तो इसके लिए हम फ़ौरन जो होता है वो इमीडिएट रिससिटेशन करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि मेरी ये वाली वीडियो आपको पसंद आएगी। तो मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।